योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति
सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना, काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो, हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। जीवन के छाए मेघों को खुशी खुशी भर लेता हो। आंचल में बसी हो करुणा, आंचल में बसी हो करुणा, मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब संवारा हो, जीवन खूब संवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। ओम शांति, ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। पिछले रविवार को हमने होली हंस की परिभाषा सुनी और बाबा ने कहा कि अगली बार होली हंस की विशेषताएं सुनाएंगे। तो आज होली हंस की विशेषताएं हम सुनेंगे। क्या थी होली हंस की परिभाषा जो बाबा ने पिछले रविवार को सुनाई? हाँ, याद होगा। होली हंस की परिभाषा सबसे बड़ी है स्वच्छता। तो किसमें स्वच्छता? मन वचन कर्म संबंध में पवित्रता, यही सच्ची स्वच्छता है। और दूसरा, तन मन दिल संबंध से सदा स्वच्छ, उसको कहेंगे होली हंस। पिछले हफ्ते में ये मुरली सुनी थी। और आज विशेषताएं क्या होगी होली हंस की? बाबा ने 3 मुख्य विशेषताएं बताई है। एक तो परखने की शक्ति है हंस में,
क्षीर नीर को अलग कर सकता है, कंकड़ रत्न को अलग करता है और फिर निर्णय करता है कि मुझे क्या लेना है। पत्थर नहीं लेना है लेकिन रतन लेना है। फिर वो रतन लेता है और रतन चुकता है, स्वीकार करता है। तो परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति और फिर धारण करने की शक्ति, ये है होली हंस की विशेषताएं। तीनों बातों पर सारी बाबा की मुरली है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 13/2/2022 है और ये मुरली है 10 जनवरी 1990, 10/1/90। होली हंस की विशेषताएं। आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। परखता है, निर्णय करता है, फिर जो उचित है उसको ग्रहण करता है। इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है, उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण हंस को कहाँ दिखाते हैं? तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाते हैं। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादिनी आप सभी हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी ये तीनों विशेषताएं अति आवश्यक है। कौन सी? परख शक्ति, निर्णय शक्ति और ग्रहण शक्ति। तीनों विशेषताएं अति आवश्यक है। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना। ज्ञान को परखा, बाप को परखा, है ना। परखने की शक्ति आई क्योंकि बहुत संस्थाएं हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं ज्ञान, लेकिन आपने पहले परखा, यही सही है। फिर आपने इसको निर्णय लेकर के फिर स्वीकार किया। तो बाबा कहते हैं, आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। इसके बाद निर्णय किया, तब ही ब्राह्मण जीवन धारण किया। ये वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है। बाबा को पहचान लिया, ये वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परम आत्मा है
और मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, अधिकारी आत्मा हूं। इस परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते हैं। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में हैं। क्यों बाबा के बच्चे नहीं बनते? संबंध संपर्क है, अच्छा लगता है उनको, परंतु बाबा कहते अभी तक संबंध संपर्क में हैं। बहुत अच्छा अच्छा कहती रहती है, बहुत अच्छा कहती रहती है, लेकिन परमात्म पहचान व परखने की शक्ति न होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है। इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। वे रेगुलर आए, मुरली सुने, योग करे, वो सब नहीं कर सकते। सहयोगी बनते हैं, लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते सहज योगी जीवन? हाँ, सहयोगी बनते पर सहज योगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं हैं। अभी तक पूरा परखा नहीं है बाबा को, न खुद को, निर्णय भी नहीं लिया है। बस हाँ, सहयोग देते, आप लोग अच्छा काम करते हो, हम आपको मदद कर सकते हैं, आप जो मदद कहेंगे हम देंगे। तो बाबा कहते क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं है, परख और निर्णय, इसलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते। कहते ना विकार तो ये तो नेचुरल चीज है, वो यही कहते। इसीलिए पवित्रता मोती की तरह है और अपवित्रता कंकड़ की तरह है, उसको छोड़ना है वो नहीं समझते। तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति भी नहीं आ सकती। तो होली हंस की विशेषता है पहली शक्ति कौन सी? परखना अर्थात पहचानना। आप होली हंसों में ये दोनों शक्तियां है ना, क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो। दादी जानकी का यही स्लोगन था, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। बस इन तीनों को परख लिया, निर्णय कर लिया और चल पड़े। अपने आप को भी पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो। इस बात में तो सब पक्के पास हो। इतने कई कहते ना हम 50 साल से ज्ञान में है, 60 साल से, माना 50-60 साल बाबा का ये जो ज्ञान ले रहे हैं, जीवन बना रहे, माना कितने पक्के हो गए होंगे ना ऐसे, और कुछ नहीं देखते, बस बाबा और बाबा के सिवाय और कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं इस बात में तो सब पक्के पास हो, लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलता पूर्वक हर कर्म रहे, हर कर्म सफलता पूर्वक रहे संबंध संपर्क में, वह हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे। ये है मुख्य बात। पक्के तो हो गए। हर प्रकार की सेवा मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में सदा सफलता अनुभव हो। अब किसको कहेंगे सफलता? यानी खुद भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट, उसको कहेंगे सफलता। तो तीनों में सदा सफलता अनुभव हो, उसका भी आधार क्या है? परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति।
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, ये भी परख शक्ति है। फिर निर्णय शक्ति। इसमें फुल पास हो, बाबा पूछते हैं, क्योंकि फुल पास माना कभी भी किसी से मतभेद ना हो। ठीक है, उनकी अपनी राय है, अब जो बड़े कहे ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, अपना जिद सिद्ध नहीं करेंगे। इसमें फुल पास हो। सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा न होने का कारण चेक करो। कंप्लेंट्स क्यों निकलती है, तो ये चेक करो। तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय, जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए व शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता क्या है, जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो न देकर व न परखने कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो, अपने ढंग से सहयोग देते हो, वह विधि अपनाते हो। इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। मैं जो कहूँ वही होना चाहिए, कहीं ऐसे भी है, मैं जो कहूँ अभी जरूरी थोड़ी कि वही सही है, दूसरे बड़े कुछ कह रहे हैं तो उसको भी तो समझो ना। इसीलिए बाबा कहते हैं तो न परखने के कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते व विधि अपनाते हो, इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि न आए तो क्या होता है, कई बार होता है ना, अभी बीमारी क्या है डॉक्टर को भी नहीं पता चलती है, अभी ऐसे ही दवाई दे देगा तो वो तो बीमारी तो ठीक होगी नहीं, उसको परख ही नहीं है। फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया तब उसने कहा अरे ये नहीं है, ये है। अरे तुम क्या ले रहे थे, ये तो बीमारी है ही नहीं। हाँ, कई बार वो मलेरिया की दवाई नहीं लेते हैं, पता नहीं फ्लू की दवाई देते है मलेरिया, तो मलेरिया की दवाई देने पर डॉक्टर ने समझा नहीं। हाँ, तो कई बार ऐसे होता है। तो जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि न आए तो क्या होता है, ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग और पैदा हो जाते हैं। पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती है। सफलता क्या है, पेशेंट संतुष्ट हो कि हाँ ये दवाई काम कर रही है, अब कर ही नहीं रही है तो सफलता कैसे मिलेगी। जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं, हर एक की नब्ज को पहचानो। वैद्य भी क्या करते हैं, ऐसे ही नहीं दवाई देते हैं, पहले नब्ज को देखते हैं। हर एक की नब्ज को पहचानो। चलना और चलाना भी जरूरी है। हाँ, वो व्यक्ति जिद्दी है, इससे पता नहीं क्या क्या सोचता है, क्या क्या कहता है, क्या क्या करता है, उसको चलाना भी है। तो चलना और चलाना भी जरूरी है। तो क्या करना पड़ेगा, पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े। इसमें अंतर पड़ जाता है। जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फर्क, बड़े छोटों को कैसे हैंडल करे वो फर्क पड़ जाता है। कहते हो ना इनकी हैंडलिंग पुरानी है, इनकी नहीं है। नई हैंडलिंग माना वो सोच समझ करके कुछ भी कहेगा, और पुरानी माना बस जिद्दी, हाँ जिद्दी, उसको पुरानी कहेंगे। तो इनकी हैंडलिंग पुरानी है, इनकी नहीं है। ये अंतर क्यों पड़ा, क्योंकि हर समय हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई है,
लेकिन विस्तार से और बेहद के परखने की शक्ति की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों में भी परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है? अब जिसको हम कोई राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, हाँ, पर उत्तेजित होकर, नाराज होकर, गुस्सा करके, अब उस व्यक्ति के अंदर तो सहन शक्ति है ही नहीं। अब सहन शक्ति नहीं है तो क्या होगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है, और उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो और उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देवे तो क्या हालत होगी? वो तो हार्ट फेल हो जाएगा, मर भी सकता है, शांति में चला जाएगा, कोमा में भी जा सकता है ना, एकदम कुछ भी हो सकता है। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ और जोर जोर से डांट कर, गुस्सा करके, क्या क्या शब्द बोलकर उनको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड, समय, वायुमंडल परख न सके तो रिजल्ट क्या होगी? कई बार होता है ना, माँ बाप बच्चों को इतना डांटते हैं तो बच्चे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या तो जाके सुसाइड ही कर लेते हैं। ऐसे भी होता है क्योंकि वो बच्चे में तो वो है ही नहीं सहन करने की शक्ति। तो इसलिए माँ बाप को बहुत सोच समझ करके बच्चों को कहना पड़ता है आजकल। एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा और शक्ति न होने के कारण ग्रहण नहीं कर सकेगा, और जो जिद और सिद्ध करने में उछलेगा, और ही क्या करेगा, वो जिद और सिद्ध करने में उछलेगा, जिद भी करेगा सिद्ध भी करेगा। तो इसे उछलते हैं ना, जिद करते हैं सिद्ध करते हैं, उछलेगा। आपने तो अच्छी भावना से किया, भावना आपकी अच्छी थी जो उसको कहा, लेकिन सफलता न मिलने का कारण परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है। अब वही बात होती है, एक ने उनको डांट के कहा, दूसरे ने उसको प्यार से कहा, अब किसकी मानेगा? डांट से कहा तो मानेगा नहीं, जो उस दूसरे ने वही बात कही पर प्यार से कही तो वो जरूर स्वीकार करेगा क्योंकि उसका दिल जीता। तो ये भी बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं लेकिन सफलता न मिलने का कारण परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है, इसलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाती। सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि दूसरे व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सके। तो सारे दिन के कर्म और संबंध में परखने की शक्ति की आवश्यकता हुई ना, इसलिए शिक्षा बल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, वो व्यक्ति आया है हठयोग को जानने के लिए, आप उसको राजयोग बता रहे हो। अब राजयोग और हठयोग में तो बहुत अंतर है। 1 घंटा उसको आत्मा परमात्मा ये योग ये क्या क्या वो सब बता दो, वो कहेगा ये तो मुझे चाहिए ही नहीं है, मुझे तो वो एक्सरसाइज करना है, ये करना है, ये प्राणायाम करना है, वो हमको बताओ। तो इसीलिए वो चाहिए कुछ और हम दे रहे हैं कुछ और। तो इसीलिए फॉर्म जब भरवाते थे ना तो यही लिखते हैं, आप किस लक्ष्य से यहाँ आए हो, क्या चाहते हो। तो कोई कहेगा मुझे शांति चाहिए, अब तो शांति की बात करेंगे। कोई कहेगा कि हमको खुशी चाहिए तो खुशी की बात करेंगे। तो बाबा कहते हैं अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। अच्छा अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो गई है, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते भी नहीं हो। कहना वो लोग कहते आप लोग बहुत अच्छा सुनाते हो, बहुत अच्छा काम कर रहे, बहुत अच्छा, क्योंकि बुरी बात तो नहीं कर रहे हो ना।
लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीप अनुभव करो, उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। बाबा मिसाल देते हैं, जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है, बस मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, वापस जन्म मरण के चक्र में आना ही नहीं है, माना उसको शांति चाहिए। अब आप उसको जीवन मुक्ति, खुशी, ये और सब बातें सुनाओ, वो तो उसको चाहिए ही नहीं। सत्युग की बातें सुनाओ, वो उसको चाहिए ही नहीं। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है और आप उसको जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों भी दे दो, लेकिन वो रुचि नहीं रखेगा, उसको तो केवल बस मुक्ति ही चाहिए। पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो, लेकिन वो संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा। वो कहेगा नहीं चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ, मुझे खाली बस पानी चाहिए। आप उसको आगे 56 प्रकार का 36 प्रकार का व्यंजन रख दो, थोड़ी खाएगा। तो बाबा कहते हैं वो संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा, न कि भोजन से। तो मुक्ति के इच्छुक को परख कर अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएगा। फिर मुक्ति की बात सुनाओ, समझाओ, फिर मुक्ति का अनुभव भी कराओ, शांति का अनुभव भी कराओ, फिर उसके बाद कहो कि अभी इससे भी और आगे है जीवन मुक्ति, तो इंटरेस्ट होगी और सुनने की। तो बाबा कहते हैं और फिर जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएगा। किसको धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है? हाँ, अच्छी अच्छी वैल्यूज़ की बातें उनको सुनाओ। वो वैल्यूज़, आजकल वैल्यूज़ एजुकेशन बहुत बहुत इच्छुक है, बहुत कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कितनी ब्रह्मा कुमारियों को इनवाइट करते कि वैल्यू एजुकेशन की बातें। तो जिस बाबा कहते हैं किसको धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है, परंतु उसको आप कल्प 5000 वर्ष का है व गीता का भगवान कौन है ये सब बताना शुरू कर दो तो और ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। उसको ये थोड़ी मतलब है। अब विदेशों में हम जाते हैं तो वहाँ पर आप गीता का भगवान सुनाओ, अब अंग्रेजों को क्या मतलब है, कहेंगे कोई भी, हमको क्या लेना देना, चाहे कृष्ण हो चाहे शिव हो। अब तो इसलिए उनको ये नहीं इंटरेस्ट है, उनको वैल्यूज़ पर बहुत इंटरेस्ट है। इसलिए वहाँ पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ मैनेजमेंट या जो भी कोर्स देते हैं, स्पिरिचुअल कोर्स भी, परंतु सीधा कोई गीता का भगवान ये सब नहीं सुनाते। तो बाबा कहते हैं ये बताना शुरू कर दो तो और ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए सेवा में भी आत्मा की स्थिति व उसकी आस्था क्या है उसको परखना आवश्यक है। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर हुआ? सफलता का आधार किस शक्ति पर होगा? सेवा में परखने की शक्ति चाहिए। क्या उस समय उसको चाहिए? चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवा साथियों की सेवा, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। कौन सी? क्या आधार है उसका? परखने की शक्ति। तो होली हंस की विशेषता सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी यथार्थ होगा और आप जिसको जो देना चाहते हो वो उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही आएगी। और क्या बन जाएंगे? और क्या बन जाएंगे आप? अब उसमें ग्रहण करने की शक्ति आ गई, आपने परख लिया, जो उस अनुसार है आप देंगे, तो क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। तो चाहे सेवा में चाहे संबंध में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को धारण करो। तो सारे दिन में ये चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई है और कहाँ करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही। करने के बाद करेक्शन कर लिया, फिर करेक्शन अपने आप होती जरूर है,
अब आपने गलती से कुछ ऐसा बोल दिया जो दूसरे को पसंद नहीं आया, और वो थोड़ा एक होता है रेस्पॉन्ड करना, एक होता है रिएक्ट करना, एकदम सामने जवाब दे दिया या जो कुछ भी, इसका फिर बाद में महसूस भी होता हमको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो बाबा कहते करने के बाद करेक्शन अपने आप होती जरूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान तो सबको मिला हुआ है। चाहे समस्या के वश, अभी देखो बाबा कहते ये क्यों ऐसे कर देते हैं, चाहे समस्या के वश, समय व परिस्थिति के वश, व कोई आत्माओं के संग के वश, व माया द्वारा मन मत के वश, उस समय परवश हो जाते हैं। लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है ना। ये भी एक देखा गया, अभी किसने किसकी कंप्लेन की, अब कंप्लेन तो की और उसने समझ लिया कि हाँ बरोबर उसकी कंप्लेन है, ये सही है, सही है। अब जब वो व्यक्ति सामने आएगा तुरंत उस पर भड़क जाएंगे, तुमने ऐसे क्यों किया। वो कहता है हमने तो ऐसे किया ही नहीं, उस व्यक्ति ने पता नहीं आपको क्या कह दिया होगा, कंप्लेन कर दिया। तो सीधा कभी नहीं हम उनको डांटे। मम्मा हमारी ऐसी थी, मम्मा की ये विशेषता थी ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही होती है ना, दादी जी भी। चलिए किसने कंप्लेन भी की, लेकिन जब वो दूसरा व्यक्ति जिसकी कंप्लेन हुई है वो दादी के पास आया, पर दादी कभी नहीं उनको कुछ कहती थी, कभी भी नहीं, बहुत प्यार प्रेम से समझाती थी। फिर दादी कहती थी आपको कुछ कहना है, आपको कुछ कहना है, कहो कहो, ठीक है कहो। फिर वो अपने आप वो रियलाइज करता था कि हाँ मैंने ये भूल की। पर दादी डायरेक्ट नहीं कहती थी जब तक उससे नहीं सुनाए। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए दोनों पक्ष चाहिए, केवल एक पक्ष का ही नहीं सुनना होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उस समय परवश हो जाते हैं, लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गए। फिर महसूस होता है कि ये करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी व करनी है, लेकिन अभी कर्म तो हो गया, फिर उसके बाद भले कितना भी रियलाइज हुआ, लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन रजिस्टर में व कर्मों के हिसाब किताब में लेकिन रजिस्टर में व कर्मों के हिसाब के किताब में दाग नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ गई ना। चलो बड़ा दाग नहीं है, करेक्शन कर लिया अपने आप को, बड़ा दाग नहीं, पर बिंदी रूपी दाग भी तो पड़ गई ना, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है, कर्मों की लीला अति गुह्य है। कैसे वो कर्म पाप के रूप में भी बदल जाएगा। अभी बाबा फिर टीचर्स को कहते हैं, टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी रीति जान गई है ना, क्योंकि मैनेजमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, इतने स्टूडेंट्स को संभालना है, वर्ण की काठी है, सबके अलग अलग संस्कार है। तो टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी रीति जान गई है ना। टीचर्स सारा दिन क्या गीत गाती है, वह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, कर्मों के गहन गति की लीला नहीं। कर्मों के गहन गति की लीला क्या होती है, हाय मेरे कर्म, कर्म कूटना, यह है कर्मों के गहन गति की लीला। और दूसरा होता है वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला। तो कर्मों के गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं, क्या मैंने कर्म किए, पता नहीं क्या मैंने किया। पद ज्ञानी तो आत्मा क्या कहेंगे, चलो सूली से कांटा हो गया, हाँ कोई चलो छोटी मोटी कोई बात हो गई, हाँ कुछ नुकसान हो गया, कहेंगे सूली से कांटा हो गया। कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, वो छोटे में ही खत्म हो गया। तो वो कर्मों की गति शब्द नहीं बोलेंगे, हाँ ये मेरे कर्म नहीं कहेंगे, कहेंगे ये कर्मों की लीला, कोई बात नहीं, मेरा ही का हिसाब किताब है। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं कि हाय मेरे कर्म।
आप कहेंगे, आप नहीं कहेंगे हाय मेरे कर्म, आप क्या कहेंगे, वह श्रेष्ठ कर्म, मैं बच गया, हाँ सूली से कांटा हो गया, अच्छा हाँ जल्दी पार हो गया, वह श्रेष्ठ कर्म। अब इसमें और आगे बढ़ो कि सदा वह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं। कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया, तभी तो कोई कर्मों को नहीं कूटेंगे। हाय मेरे कर्म, मैंने क्या पता नहीं कर्म किए जो ये भोगना भोग रहा हूँ, ये अभी कहना बंद। हाँ फिर भी कहेंगे चलो बच तो गया। गाड़ी ले जाते ना, किसी का लग गया, डेंट पड़ गया गाड़ी में, चलो ठीक है, हाँ जल्दी पूरा हो गया। क्या पता बड़ा एक्सीडेंट हो जाता होता, लेकिन कई लोग तो वहीं लड़ना शुरू कर देते, और पीछे इतनी गाड़ियों की लाइन है वो तो देखते ही नहीं, हमारी गाड़ी को क्यों लगाया। तो बाबा कहते हैं अब इसमें और आगे बढ़ो कि सदा वह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं। कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म हो इसमें अंडरलाइन करना। अगर मिक्स कर्म है, साधारण भी है और श्रेष्ठ भी है, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। अभी विशेष अटेंशन ये देना है कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। इस पर भी कभी सुनाएंगे, हाँ क्या आगे सुनाएंगे बाबा, कि बाप दादा हर एक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं। बाबा सब बच्चों को देखते हैं, हर रोज की दिनचर्या में एक एक की एक एक कदम की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं, साधारण कितनी है और विशेषता कितनी है, ये रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप दादा के पास देखने के साधन इतने हैं। हाँ बाबा को किसने कहा होगा बाबा कैसे देखते हैं, तो बाबा कहते हैं बाप दादा के पास देखने के इतने साधन हैं जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं। एक ही समय सभी देश विदेश के बच्चों को देख सकते हैं। अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं, 5 मिनट में सबका पता लग जाता है। बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते हैं। हाँ बच्चे वाह वाह, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, वाह वाह के गीत भी बाबा गाते हैं। साथ साथ समान बनाने की एम से चेक भी करते हैं। सुनाया था ना कि बाप के स्नेह व बाप की पहचान, इसमें तो सब पास हो। परख तो लिया बाबा को, निर्णय भी कर लिया, सब पास हो इसमें। और कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो, अच्छे अच्छे काम करते हो। बाबा को बहुत अच्छी तरह से आप हाँ उनका शो करते हो, बाबा का नाम बाला करते हो, तो कमाल भी करते हो। अच्छी कमाल है, न कि धमाल वाली कमाल। अच्छा करते हो। एक बाबा कहते धमाल वाली कमाल। धमाल वाली कमाल क्या होती है, गड़बड़ कर दिया, बहुत कुछ नुकसान हो गया, हाँ धमाल कर दिया, गुस्सा कर दिया, बहुत वातावरण खराब कर दिया, तो भी कहेंगे अरे आपने तो कमाल कर दिया। क्या कर दिया आपने, उसमें भी कमाल ही शब्द बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं ना, तो अच्छी कमाल है, न कि धमाल वाली कमाल। पर कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं। होती धमाल है, लेकिन कहते हैं ये तो हमारी कमाल है, मैंने उसको सीधा कर दिया, दिखा दिया उसको, बता दिया उसको। अभी क्या धमाली की कमाल क्या की, उस समय तो वो दूसरा चुप हो जाएगा, आगे पता नहीं क्या करेगा, तो वो कमाल हम समझते हैं। तो बाबा कहते होती धमाल है, लेकिन कहते हैं ये तो हमारी कमाल है। इसलिए बाप दादा कहते हैं परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे। ये परखने की शक्ति की कमी है, जो उल्टे को सुलटा कह दिया, हाँ तुमने अच्छा किया, उसको डांटा, अच्छा किया तुमने ये किया, ये कभी नहीं होना चाहिए। या तो इसलिए बाबा कहते हैं उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे, ये परखने की शक्ति की कमी है। और सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं,
सब बच्चों को बाबा कह रहे एक बात याद रखो, कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि ये राइट है व रॉन्ग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, वशीभूत हो जाते हो, उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? जब परिस्थिति आ गई, अभी आपको आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आप विधि अपनाएंगे जो सिद्धि प्राप्त हो? क्योंकि उस समय बुद्धि तो वशीभूत है, राइट को भी रॉन्ग समझते हैं और रॉन्ग को भी रॉन्ग नहीं समझते हैं। राइट को भी रॉन्ग समझते हो और रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते हो, राइट समझते हो। फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे, ये निशानी है वशीभूत बुद्धि की। ऐसे समय पर क्या करो? ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो। बाबा की इसमें श्रीमत क्या है? बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, बाबा टीचर्स को भी कह रहे हैं, सबको कह रहे, सबके लिए है। तो जिनको बाबा ने निमित्त बनाया, आपके टीचर इंचार्ज या जोन इंचार्ज या सब जोन इंचार्ज या बड़े जो भी हैं, जिन्हों को बाबा ने निमित्त बनाया है, वो निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती है उसको महत्व देना चाहिए। कई तो ऐसे भी है, पता नहीं क्यों इनको निमित्त बनाया। अब निमित्त बनाया, कोई तो कारण होगा ना, उनको जिम्मेदार बनाया है, कुछ तो कारण होगा। ऐसे नहीं कहना चाहिए इनको पता नहीं क्यों निमित्त बनाया, क्यों इसको आगे रखा है। बाबा देखो क्या कहते हैं, वो निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती है उसको महत्व देना चाहिए। उस समय ये नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रही है। कई सामने जवाब दे देंगे, आप उनको सपोर्ट करते हो। अरे भाई सपोर्ट क्या करते, जो सही बात है वो आपको बता रहे हैं ना, बस सीधा ही बोल देंगे, बड़ों को भी। तो बाबा कहते हैं उस समय ये नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने पर कह रही है, इसमें धोखा खा लेते हो। जो सही होगा वो बाबा की याद में वो परख करके निर्णय जो देंगे वो बाबा की याद में देंगे, वो गलत निर्णय नहीं देंगे। पर मान लो गलत भी है तो देखो बाबा उसमें भी क्या कहते हैं, ये नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रही है, इसमें धोखा खा लेते हो। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेदार नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो वो गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाना चाहिए। कई बार तो इतना जिद करते तो बड़े भी कहते छोड़ो इसको, जो चाहिए करे, जो चाहिए करे। फिर वो अपने आप जो कुछ करता है फिर उसमें सफल भी नहीं होता है, फिर आकर कहेगा ठीक है हमने छोड़ दिया। मतलब कईयों को छोड़ देना पड़ता, क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हैं, वो बड़े जिम्मेवार है। कई बार बड़े जिम्मेवार है कहते हैं, फिर उनको कहेंगे मैं ये करूंगी, हाँ मैं आपको बता रही हूँ मैं करूंगी, मैं करूंगा। पूछते भी नहीं है, चलो पूछ भी लिया और वो ना करे मैं करूंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे भी कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हैं। क्यों? आपको आपका पाप नहीं बनेगा, आपने बड़ों का कहना माना तो आपका काम, मतलब जो अगर बड़े कुछ फैसला देते हैं, राय कुछ कहते हैं और अगर वो सुनने वाले को अच्छा नहीं भी लगता है पर फिर भी बड़े का कहना माना तो फिर और वो गलत भी हो गया मान लो तो भी बाबा कहते हैं आपका
पाप नहीं बनेगा। अगर मान लो गलत भी हो गया तो आपका काम ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाप बैठा है, बाबा ने आपको निमित्त बनाया है। और आपने गलत निर्णय ले लिया पर बाबा बैठा है ना, वो ठीक भी कर लेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कहते हैं, क्योंकि बाप बैठा है, बाप पाप को बदल लेगा। अंडरलाइन, बाप पाप को बदल लेगा, क्योंकि उनको निमित्त बनाए तो बाप जिम्मेदार हो जाता है। ये गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ। इसमें आपका फायदा है, नुकसान भी बदलकर फायदे में हो जाएगा। ये बाप की गारंटी है। हमेशा बुद्धि में अगर जो बड़े कहे हाँ जी का पाठ पक्का करना है, तो ना जी किया तो अपना ही पाप बनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ, इसमें आपका ही फायदा है, नुकसान भी बदलकर फायदे पे हो जाएगा। ये बाप की गारंटी है, समझा? इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार है, जिनको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है। आपके पाप को बदलने का भी वही जिम्मेदार है। अगर आपने गलत भी निर्णय दिया तो उसका भी जिम्मेवार बाप है। ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है किसको, सोच समझ के ड्रामा के लॉ मुजिब निमित्त बनाया है, समझा? टीचर्स को अच्छा लगता है ना, इसमें फायदा है, बोझ हल्का हो गया। बाबा ने आपको निमित्त बनाया है, चलो कोई गलत भी निर्णय आपने ले लिया पर बाबा बैठा है उसको ठीक करने लिए, बोझ हल्का हो गया। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने। अब बड़ों ने हमको कहा, हमने किया तो वो जाने, हल्के हो गए ना। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, करना अपने मन का, और फिर कह देना नहीं यहाँ जो बड़े कहेंगे वो करेंगे। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, स्वमान मात्र हो। इन गुह्य बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वो जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना, बड़ों के लिए कुछ भी कहना, जो निमित्त है उसके विरुद्ध कुछ भी कहना, जैसे बाप के विरुद्ध का, ये भी बड़ी बात है। कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना। निमित्त तो बाप ने बनाया है ना, बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है। जो आप समझते कि बड़े नहीं समझते, हाँ, तो बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है। बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से है। ऐसे नहीं कि निमित्त बने हुए से ही प्यार है, दूसरों से नहीं है, ऐसे नहीं। ये भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हैं चलते रहो, ठीक है, हाँ, अभी नहीं मानते छोड़ो। जब इतनी हिम्मत रखी है और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरियां भी क्यों रह जाए। ये है प्यार। प्यार वाले की कमी कभी नहीं देखी जाती, ये है प्यार की निशानी। अब जो हर वक्त जिद सिद्ध करेगा उसको प्यार भी क्या मिलेगा, वो दिल पर तो चढ़ेगा ही नहीं ना। तो बाबा कहते हैं प्यार वाले की कमी कभी नहीं देखी जाती, ये है प्यार की निशानी। जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। वो वर्णन नहीं करेंगे सबको, अपने तक ही रखेंगे कोई भी बात है। तो बाबा कहते हैं जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझते हैं। अच्छा, कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। अपना प्रभाव डालो तो वो आपके प्रभाव में आ जाएंगे और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है। कभी किसी बात में घबराओ नहीं। 1000 भुजाओं वाले
आप भी हो। बाबा तो है ही 1000 भुजाओं वाला, आप भी 1000 भुजाओं वाले हो। बाप की 1000 भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। अच्छा, चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को, सदा हिम्मत और शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा वह मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। सदा निर्विघ्न वही रह सकता है, कौन रह सकता सदा निर्विघ्न? जो सी फादर फॉलो फादर करता है, सी सिस्टर सी ब्रदर करने की सी सिस्टर सी ब्रदर करने से ही हलचल होती है, औरों को देखते हैं। इसलिए अब बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। स्लोगन, त्रिकालदर्शी वो है, कौन? त्रिकालदर्शी वो है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत लंबी मुरली थी, लेकिन कितनी गहरी मुरली, कितनी प्रैक्टिकल मुरली, हम सब के लिए अंडरलाइन करने योग्य। चल, ओम शांति। कल से